ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग दूसरे अध्याय की समरी नहीं करेंगे। मुझे थोड़ा और समय चाहिए उसको पढ़ने के लिए, मैं पीछे पढ़ नहीं पाया, उसको समराइज़ नहीं कर पाया। तो हम लोग आज पूरे आचार्यों की कृपा से श्रीमद् भागवतम के तीसरे कैंटो का तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। विदुर द्वारा बताए गए दृष्टांत समाप्त नहीं हो रहे हैं, उद्धव द्वारा और उद्धव विदुर को बहुत सारी लीलाएं संक्षेप में बताते जा रहे हैं, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 3 शीर्षक है वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं। पहला श्लोक। उद्धव उवाच तथा सा आगत्य पुरं स्वपित्रो शकीर्षया शम बलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपुयुथ नाथं हतं व्यकर्षत व्यसूव ओजसा उर्वयाम। श्री उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान कृष्ण श्री बलदेव के साथ मथुरा नगरी में आए। तो वृंदावन में उनकी हुई अनेक अनेक लीलाएं समाप्त होती हैं। अंत में भगवान लगभग कई सारे राक्षसों को मारने के बाद ये लीलाएं समाप्त करके अब आगे और बहुत चीज़ें होनी है, उसके लिए भगवान वृंदावन को त्याग कर वृंदावन को छोड़। हालांकि भगवान कभी वृंदावन को त्यागते नहीं हैं, एक भी कदम वृंदावन से बाहर नहीं करते हैं, लेकिन दृश्य जगत में दृश्य लीलाओं के अनुसार ऐसा हमें प्रतीत होता है कि भगवान वृंदावन को छोड़कर मथुरा और फिर द्वारका चले गए। तो भगवान ने वहाँ क्या किया, तो मथुरा नगरी में आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रुओं के अगुआ कंस को उनके सिंहासन से खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। इन बिटवीन बहुत सारी लीलाएं हुई, आप जानते हैं। भगवान पुष्प बनाने वाले से मिले, उसने भगवान को सुंदर मालाएं बनाई। भगवान रंगराज जो हमारी कुब्जा थी, कुब्जा बहुत सारे उपटन लेके जा रही थी, उस उपटन को उसने भगवान को दिया, भगवान को लगाया। तो भगवान ने उसको सुंदर स्त्री बना दिया फिर से। इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं हुई। एक धोबी भी मिला जिसने अपने कपड़े देने से मना कर दिया, भगवान ने उसको उसका फल दिया। तो इस प्रकार से किसी ने भगवान को स्वीकारा, किसी ने नहीं स्वीकारा। जिसने स्वीकारा उसका जीवन धन्य हो गया। फिर भगवान ने वहाँ पर शिव जी के धनुष को तोड़ा, आप जानते हैं। उसके बाद भगवान जब रंगमंच पर गए तो वहाँ पर वो हाथी जो है उनको मारने के लिए आया, उस हाथी का सफाया किया। उसके बाद कुश्ती में कई सारे बलवान लोगों को समाप्त किया और फिर कंस को घसीट के नीचे लाया गया। अब ऐसे में देवकी और वसुदेव बहुत घबरा गए थे। उन्हें लग रहा था कि अब ये कंस के सामने ही भगवान कूद गए, एकदम से उसके सिंहासन में ही कूद गए जाकर, कि अब तो कंस को डायरेक्टली मौका मिल गया भगवान को मारने का। अब क्या होगा? अभी तक तो वो छुप के वार कर रहा था, किसी को भेज रहा था। अब तो भगवान या हमारा पुत्र साक्षात उस कंस के सामने आ गया है, अब हमारे पुत्र का क्या होगा? हम ऐसे सुनते हैं कि उस स्टेडियम के अंदर बहुत सारे लोग थे, कई स्त्रियां थी जो भगवान के रूप को देख कर निहार रही थी। उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। भगवान के ग्वाले वाले शोर मचा रहे थे, जैसे हुटिंग करते हैं ना। भगवान की जय जयकार कर रहे थे। नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव, देवकी ये वात्सल्य भाव में थे और इनको बड़ी चिंता हो रही थी। जरा सा तो बालक है। कई सारे जो वात्सल्य रस में थे वो कह रहे थे, अरे जरा सा बालक देखो कंस क्या कर रहा है, गलत है, गलत है, गलत है, अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। कई लोग ऐसे चिल्ला रहे थे जरा जरा से बालकों से, जब इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे थे। तो उस जगह पर अलग अलग लोगों का भगवान के साथ अलग अलग रिश्ता था। और जब भगवान को देख रहे तो अलग अलग भाव सबके अंदर पैदा हो रहे थे। और देखते देखते भगवान ने कंस को उसके सिंहासन से नीचे जमीन पर पटक के वहीं पर मार डाला। तो यहाँ पर कंस का जीवन समाप्त हुआ। उसके बाद भगवान अपने माता पिता से मिले और फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, फॉर्मल पढ़ाई लिखाई अभी तक नहीं हुई थी। हालांकि भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है,
किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही है उनके अंदर 6 ऐश्वर्य जिसमें से ज्ञान है। ही इज ऑलरेडी फुल ऑफ नॉलेज। लेकिन संसार को दिखाने के लिए कि गुरु की आवश्यकता हम सबके जीवन में होती है। भगवान गुरु धारण करते हैं जिनका नाम था संदीपनी मुनि। तो अगला श्लोक, संदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्म अधीत्य सविस्तरम तस्मै पादात वरम पुत्रम मृतम पंच जन उदरात। भगवान ने अपने शिक्षक संदीपनी मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के पुत्र मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। तो ये होता है कृतज्ञता। कृष्णा इज द नोअर ऑफ एवरीथिंग। संदीपनी मुनि ने कुछ ऐसा नहीं बताया जो कृष्ण को मालूम नहीं था, क्योंकि वो कृष्ण है। लेकिन फिर भी अब गुरु को धारण करना चाहिए ये सिखाया, और गुरु के प्रति हमारी कृतज्ञता क्या होनी चाहिए। हाँ, वी शुड बी रेडी टू डू एनीथिंग। जैसे प्रभुपाद के कहने पर कुछ लोग कहाँ कहाँ प्रीचिंग करने नहीं गए। रशिया में हम सुनते हैं कुछ भक्तों को मार ही डाला गया, उनके नाखून उतार लिए गए। हाँ, उनको इतनी यातनाएं दी गई, कुछ लोग यातनाओं में ही मर गए। लेकिन फिर भी उन्होंने रशिया में गए और खूब प्रचार किया। पाकिस्तान में लोग गए, पाकिस्तान में प्रचार किया, उनके ऊपर बंदूक तान दी गई। लेकिन जस्ट बिकॉज कि प्रभुपाद ऐसा चाहते थे, उन्होंने ऐसा किया। ये होती है गुरु दक्षिणा। गुरु के लिए, क्योंकि गुरु ने हमें ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है। गुरु ने हमें जीवन का मूल्य दे दिया, मतलब जीवन का असली पर्पस दे दिया जो मिसिंग था। उन्होंने हमें भगवान से कनेक्ट कर दिया। और हम इस संसार को त्यागने के बाद भगवान के पास जा पाएंगे, इससे अधिक और क्या देगा कोई। तो इसलिए उनकी वही सिखाया भगवान ने। संदीपनी मुनि से पूछा कि गुरुदेव आप क्या चाहते हैं हमसे। हाँ, आपने हमें इतना ज्ञान दिया, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। तो वो उनकी वाइफ ने बताया कि हमारा एक पुत्र था जो कि मर गया, आप क्या उसको ला सकते हैं। इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क, बट कृष्ण के लिए क्या इम्पॉसिबल है। कृष्ण ने ये नहीं सोचा कि मैं क्या एकदम से ऐसी लीला कैसे कर दूं। लेकिन गुरु के कहने पर वो समुद्र के किनारे गए जहाँ उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, और वहाँ पे जो है भगवान ने उस शंख में छुपे हुए राक्षस का पंचजन्य उसका अंत किया। और पता चला कि वो जो बालक है संदीपनी मुनि का पुत्र जो है वो तो यमलोक वहाँ पहुँचा हुआ है। वहाँ पर यमलोक में गए, यमराज से बातचीत हुई और उनके पुत्र को वापस लाया गया। तो जस्ट शिक्षा भगवान यही देते हैं कि किस प्रकार से गुरु के वचनों में गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए हमारा कृतज्ञता कितनी होनी चाहिए। तो ये लीला भगवान ने सुंदर लीला करी। उसके बाद बहुत ही सुंदर प्रसंग जो कि भागवत में हम पढ़ेंगे, रुक्मणी जी से भगवान का विवाह, जो कि बहुत ही अनूठा विवाह है। हाँ, लोग इतनी सारी पिक्चरें देखते हैं हीरो हीरोइनों की। एक हीरो आता है और ट्रेन में बैठा बैठा कहता है, हाथ बाहर निकाल के कहता है हाँ ट्रेन चल रही है, हीरो का हाथ बाहर है। अब ये तो बेचारा हीरो है हमारा, ट्रेन पे चल रहा है, ट्रेन पे डिपेंडेंट है। हाँ, और लड़की को बोल रहा है तुम्हें आना है तो आ जाओ, आई एम गोइंग एनीवे। दिस इज नॉट अ ट्रू हीरोइज्म। कृष्ण दिखाते हैं कि कैसे विवाह किया जाता है। तो रुक्मणी से उनका विवाह होता है। समाहुता भीष्म कन्यया ये श्रिया सा वर्णेन भूषया एषां गांधर्व्य वृत्याम शितां स्वभागम जव्वे पदम मूर्धि ददत सुपर्ण। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के सौंदर्य तथा संपत्ति से आकृष्ट होकर बड़े बड़े राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। उन्हीं में से एक था शिशुपाल। अब शिशुपाल के साथ उनका विवाह पक्का कर दिया गया। लेकिन रुक्मणी जी ने कृष्ण की बातें सुनी थी, नारद मुनि ने बड़ा उनके बारे में जिक्र किया था। सुनकर केवल श्रवण मात्र से ही रुक्मणी ने यह डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना विवाह कृष्ण से करूंगी। रुक्मणी जी ब्राह्मण को पत्र देती हैं, फर्स्ट लव लेटर इन द हिस्ट्री। तो लव लेटर, लव, रोमांस, ये सब कृष्ण लीला से आता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोगों ने इमिटेट करना शुरू कर दिया। हमने सोचा हम भी तो रोमांस कर सकते हैं। फिर हम ऐसे रोमांस करते हैं कि ट्रेन जा रही है, हम कह रहे हैं आना तो आ जाओ। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण उस समूह में गए जब शिशुपाल के विवाह होने वाला था। बहुत सारे वहाँ पर
लोग थे, जरासंध जैसे दुष्ट लोग, बड़े बलशाली लोग थे। लेकिन भगवान ने अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा के ले गए, जिस तरह गरुड़ अमृत ले जाता है। हाँ, ये हम कई बार सुनते हैं जब भागवत पढ़ते हैं, जैसे शेर अपना शिकार लेके जाता है, बाकी के लोग देखते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। शेर आता है, आराम से आता है, अपना शिकार उठाता है, चला जाता है। ऐसे भगवान आए और भगवान ने सबके सामने ललकारते हुए रुक्मणी को पकड़ा, अपने रथ में लिया और रथ लेके चल पड़े, और पीछे से इन्होंने आक्रमण कर दिया। बलराम जी ने कहा तुम्हारे लिए तो मैं ही बहुत हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने एक बहुत ही हीरोइक तरीके से रुक्मणी जी के साथ विवाह किया। ऐसा कार्य उन्हीं को शोभा देता है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सुंदर विवाह हुआ, जिसको हम भागवत में सुनेंगे तो बहुत अच्छा प्रसंग आते हैं रुक्मणी जी और कृष्ण के आपस में। इनका बहुत ही सुंदर जीवन बीता। रुक्मणी जी भगवान के प्रति कितनी अटैच थी, कितनी सरेंडर थी, ये हम भागवत से समझेंगे। ओके, चौथा श्लोक। कुकुदिन्या अविधानसा दमित्वा स्वयंवरे नागन जीतिम उवाह तद्भग्न मानान अपि गुद्यता अज्ञान जग्नै अक्षता शस्त्रभृत स्वशस्त्रै। आगे जाके भगवान ने और भी विवाह किए। तो वृंदावन में भगवान ने अपनी माधुर्य लीला को दिखाया। उसी का एक रूप होता है जिसमें कि हम भगवान ने विवाह किया और कई सारी पत्नियों को अपनाया। तो उनमें से एक थी नाग नजीती, जिसके पिताजी ने अपनी बेटी के विवाह के लिए एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति इन 7 बैलों को एक साथ इनको कंट्रोल कर पाएगा, इनकी नाक में रस्सी डाल पाएगा। और वो बैल बड़े उद्दंड थे। आप देखते हैं ना आजकल कई लोग बैलों पे चढ़ते हैं, वो ऐसे ऐसे उछलते हैं, आदमी को गिरा देते हैं। इस प्रकार के बैल थे, 7 बैल एक साथ। हाँ, उनकी बिगड़े हुए बैल एकदम से। तो कैसे किया जाए? तो भगवान ने अपना 7 एक्सटेंशंस बनाई और बड़ी ही आसानी से उन बैलों को कंट्रोल कर लिया। और इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर नाग नजीती का हाथ प्राप्त किया। और बाकी प्रत्याशियों ने क्या किया? बाकी प्रत्याशियों के अंदर जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई, जैसे कि रुक्मणी विवाह में हुई थी। तो उन्होंने भगवान के साथ युद्ध किया, भगवान ने उन सबको परास्त किया और विवाह संपन्न किया। उसके बाद अब जो शादी के बाद का जो जीवन बीता, उस जीवन में कई बार पत्नियां कुछ रिक्वेस्ट कर देती हैं कि हमारे लिए ये लाइए। तो सत्यभामा ने एक बार भगवान से रिक्वेस्ट करी कि ये परिजात का फूल जो है ये द्वारका में क्यों नहीं है, ये स्वर्ग में क्यों है, मुझे ये चाहिए। तो भगवान दिखाते हैं किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर इंद्र से उस पुष्प की डिमांड करी। प्रियम प्रभु ग्राम्या इव प्रियाया विधुत्सु आर्क्षता दुत्रुम यत् अर्थे वज्री यादुवत तम सा गणा रुषा अंध क्रीड़ा मृग नूनम अयम बधुनाम। अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को ले आए। लेकिन जब वो वृक्ष को ले आए तो इंद्र की पत्नी ने बोला, उसकी पत्नी ने बोला तुम वृक्ष के ले जाओ, मैं भी बोल रही हूँ ये मेरा वृक्ष था। जनरली होता है ना, जैसे कई बार प्रभु जी लोगों से कुछ सामान मांग लिया जाता है, तो एक प्रभु जी दूसरे प्रभु जी से मांग लेते हैं, प्रभु जी आपके घर में वो कोई कुकर है क्या एक्स्ट्रा? हाँ प्रभु जी अभी ला के देता हूँ। उसने ला के दिया, पीछे से पत्नी ने, मेरे से पूछा था तुमने, वापस लेके आओ। तो कुछ ऐसा वहां पर हो गया। तो परिजात का वृक्ष तो भगवान ले आए, पीछे से जो सची देवी है इंद्र की पत्नी, उन्होंने कहा ऐसे कैसे, ये परिजात वृक्ष तो हमारा था, ले के आओ, हमारी चीज कैसे ले के आओ। हाँ, तो इंद्र जो है वो स्त्री के चक्कर में पागल हो गए, जैसे अक्सर संसार में हो जाते हैं लोग। संसार में कई बार 2 लोग बड़े आराम से रह रहे हैं, लेकिन कई बार बच्चों के चक्कर में लड़ जाते हैं, कई बार पत्नियों के चक्कर में लड़ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो गया। इंद्र ने कृष्ण के साथ युद्ध कर दिया। भूल गए कितनी पिटाई हुई थी गोवर्धन के समय पर, ऐसा हो जाता है आदमी का दिमाग। हाँ, तो उन्होंने भगवान से युद्ध किया, भगवान ने उनको फिर से मजा चखाया और पारिजात का वृक्ष भगवान द्वारका में लेके आए। उसके बाद में कई सारी रानियां, ये तो थोड़ी सी रानियां थी, 8 मुख्य रानियां भगवान की हुई, लेकिन 16,000 रानियां, 16,100 और भी स्त्रियां थी
जो नरकासुर ने पकड़ के रखी हुई थी। हाँ, नरकासुर जो है धरित्री का पुत्र था, यानी कि पृथ्वी का पुत्र था। सुतम मृधे खम वपुषा ग्रसंतम दृष्ट्वा सुनाभोन मथितम धरित्र्या आमंत्रितश्च तनयाय शेषम दत्वा तदंतः पुरमाविशेष। धरित्री अर्थात पृथ्वी का पुत्र नरकासुर बड़ा आतंक मचा रखा था। उसने सोचा कि संपूर्ण आकाश को निगल जाऊंगा, सब कुछ खा जाऊंगा, सब समाप्त कर दूंगा। हाँ, लेकिन भगवान ने उसको मार डाला। हाँ, तब उसकी माता ने भगवान से प्रार्थना करी और नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया। और भगवान नरकासुर उसके घर में प्रविष्ट हुए, और जब वो प्रविष्ट हुए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियों को उसने कब्जा करके रखा हुआ है। तत्रा हितास्था नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्त बंधुम उत्थाय सद्यो जगृह प्रहर्ष व्रीडानुराग्र परिहिता फलोके। उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई 16,100 रानियां थीं, जो कि इन्होंने अलग अलग राजाओं से उनसे युद्ध करके या किसी भी प्रकार से उनसे छीन कर इनको यहाँ पर छुपा रखा था। एक स्त्री यदि अपने पिता से अलग कर दी जाए, ऐसा समाज में प्रचलन था, तो उसके बाद में उसको कोई स्वीकार नहीं करता है। तो स्त्री जो है पिता से केवल पति के पास जाती है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो पाया। इस नरकासुर ने 16,100 रानियों का अपहरण कर करके वो इकट्ठा करता जा रहा था। अब समाज में इन्हें कौन एक्सेप्ट करेगा? लेकिन भगवान को देखते ही उन्हें बड़ी लज्जा हुई, हर्ष भी हुआ। भगवान को उन्होंने देखा और पत्नियों के रूप में अपने आप को अर्पित कर दिया, और भगवान ने बड़ी करुणावश इन 16,100 कन्याओं को स्वीकारा और उनका पति बनने का जिम्मेदारी ली, क्योंकि संसार में और कोई नहीं करता। भगवान इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्तों को किसी भी हालत में स्वीकार कर लेते हैं। और इस प्रकार से भगवान की 16,108 रानियां हुई अल्टीमेटली। तो उसके साथ में उन्होंने कैसे कैसे आगे जीवन बिताया, उसको भी संक्षिप्त में उद्धव विदुर को बताएंगे, और हम बड़े प्रेम से और ध्यान से सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।